है ना प्रोजेक्ट रेल मॉडल प्रश्न। ठीक है, कहाँ से निकला है? कोडरमा से। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 22-23 हेतु झारखंड अभिवृद्धि परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर पुनर्तः, मतलब कोई बनाया है इसको सेल्फ। ठीक है, जिला प्रशासन कोडरमा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ लेना। इंटरमीडिएट के प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन और परीक्षा का भय को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट रेल और स्वस्थ शैक्षणिक माहौल के लिए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के माध्यम से तनाव मुक्त और प्रेरणादायक गतिविधियों से पूरे वर्ष तक आपके विद्यालय में पठन पाठन का कार्य पूरा करवाया। मतलब ये सब पढ़ लेना अच्छा से, क्या है ना। अब आ जाओ सेट में। सेट 1 देखो इस तरह से करके बनाया है ना। टोटल कितना प्रश्न है? 40। सभी क्या है प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो ये हम लोग पहले भी पढ़े थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? वाह, तो इसका आंसर क्या होगा? रियल अकाउंट। पेमेंट टू होनोरेरियम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ये हम लोग का क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। थर्ड नंबर, इन नॉन ट्रेडिंग कंपनी एक्सेस ऑफ इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर क्या है? कम है, सरप्लस कहलाता है। पता है ना, प्रॉफिट नहीं बोलना, क्या उसका आंसर होता है? सरप्लस। फिर क्या लिखता है? द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी क्रेडिट बोल रहा है। देख लो, तो क्रेडिट बोलेगा मतलब कैपिटल अकाउंट है कहीं ऑप्शन में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट बोलता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन होता है। पहले भी बताया है ना, नहीं देखा तो देखते रहना जाके, सब ये सब कराया हुआ क्वेश्चन लगभग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर। ठीक है, हमेशा किस पे? ओपनिंग बैलेंस पर। फिर क्या लिख रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब आ गया थोड़ा नंबरिकल क्वेश्चन। क्या लिखता है? चौबे और दुबे दो पार्टनर है, 2:3 में बांट रहा है। तो अब क्या बोला कि हम लोग फ्यूचर रेशियो क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे। तो बताओ सेक्रीफाइस रेशियो कितना होगा? याद है किसी को? 7 नंबर में हम लोग को क्या करना है? न्यू गेनिंग क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो ना। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। तो हम लोग का देखो वाई का सेक्रीफाइस आएगा और एक्स का गेन होगा, लेकिन हम लोग का ऑप्शन में एक्स का गेन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 नंबर देखो क्या लिखते हैं? कौन सा एसेट्स एकदम बुतरूला क्वेश्चन लगता है ना। एन एसेट्स विच नॉट ए फिक्टिटियस बट इंटेंजिबल हैव रियलाइज्ड वैल्यू। गुडविल क्या होता है? गुडविल। उसका 9 नंबर देखो हम लोग का क्या लिख रहा है? हम लोग का कितना दिया है? एवरेज प्रॉफिट 10,000, 18,000 और 14,000 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट आया 14,000। 2 ईयर्स परचेज मतलब 14 × 2 28,000 है ऑप्शन में, ए नंबर होगा आंसर। 10 नंबर, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय जनरल रिजर्व को किस रेशियो में बांटा जाता है? क्या लिख रहा है? जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ रीएडमिशन न्यू पार्टनर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व हो प्रॉफिट एंड लॉस हो कहाँ दिखाते हैं? 11 नंबर, एक्स वाई दो पार्टनर है, 1:1 में बांट रहा है। जेड आ रहा 1/5 के लिए, जिसने गुडविल कितना लेकर आया? 25,000। टोटल गुडविल तक कभी भी टोटल निकालने बोलेगा तो 25,000 इंटू उसको उल्टा कर दो 5/1, 1,25,000 है आंसर। डी नंबर सब बुक का है। ठीक है, जितना भी तुम लोग का है सब एसके सिंह का बुक का है, बकाना नहीं है सेट देख के। क्या लिखता है? ऑन द टाइम ऑफ ए रिटायरमेंट, ऐसा हम पहले करवाए हैं लगभग। On retirement of a partner, the retiring partner's capital will be credit his share of goodwill। मतलब डिट्टो प्रिंट किया हुआ क्या? हम लोग ऑप्शन तक याद हो गया है। 13 नंबर में हम लोग का ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 2:1। ठीक है, न्यू रेशियो कितना दिया है? और कौन जा रहा है? 37 मतलब बीच वाला जा रहा है। तो हम लोग का देखो ध्यान देना, इसमें क्या हम लोग को क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो ना। गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो। निकालेगा तो कितना आएगा? 1:1। नेक्स्ट देखो 14 नंबर क्या लिखता है? एक साझेदार की मृत्यु की दशा में जो भी जनरल रिजर्व हो या जो भी हो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो भी हो किस रेशियो में बांटा जाता है? तो जानता है तुम ऑल रेशियो में। एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। कितना परसेंट? 6%। ठीक है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए बैंक, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म
बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, बैंक अकाउंट में कि किस में, बैंक ओवरड्राफ्ट यूजली ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, ही रहने दो, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में भी लिखते हैं, लेकिन अभी कहाँ लिख देते हैं, बैंक अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्या लिखता है, ऑन द डिल्यूशन ऑफ ए पार्टनर, मतलब ये डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो है ना उसका सब ऑब्जेक्टिव है। ऑन द डिल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन बी ट्रांसफर टू पार्टनर लोन अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन है इसमें देखो तो पार्टनर्स लोन नहीं है, तब इसको इसमें लिखा देते हैं पार्ट रियलाइजेशन अकाउंट में, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। वैसे पार्टनर लोन का अलग से बनता है उसमें डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। 18 नंबर द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर टू बी ट्रांसफर टू, क्या है, किसमें, कुछ लिखा नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कहाँ दिखाते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 19 नंबर अंडर द प्रोविजन कंपनी एक्ट कंपनी कैन इशू, ये कल ही बताए थे तुम लोग को, बोथ दोनों शेयर इशू कर सकता है, ये भी कल बताए थे तुम लोग को, डिस्काउंट का 53 बताए थे और प्रीमियम का 52, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, ओनर होता है, ठीक है। ये भी कल बताए, सब देखो कल का क्वेश्चन है ना, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व है, कहीं ऑप्शन में कैपिटल रिजर्व में भेजा जाता है, ठीक है, जो भी जर्नल एंट्री का है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, रियल अकाउंट या कैपिटल लॉस, क्या ये कैपिटल लॉस है। डिवेंचर क्या है, एक लोन सर्टिफिकेट है, ठीक है, डिवेंचर क्या है, एक लोन सर्टिफिकेट है। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है और शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट 26 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट होगा, ठीक है ना, एसेट साइड में हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं इसको, ठीक है। सिंकिंग फंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का है, ठीक है, सिंकिंग फंड जो हम लोग का प्रॉफिट होता है ना उसको ट्रांसफ़र किया जाता है सिंकिंग फंड अकाउंट में, ठीक है, सिंकिंग फंड अकाउंट में। अंडर विच हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ दिखाया जाता था, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में हम लोग सब कुछ दिखाए, जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना भी चीज़ रिजर्व है सब किस में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट क्या क्या इंक्लूड रहता है, सन्डी डेटर, कैश इन हैंड, स्टॉक या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह देखो गलती टाइप हो गया है, वहाँ सभी होगा, ऑल ऑफ दिस सब एक करंट एसेट्स है, ABC जो तीनों है ना वो तीनों क्या है, करंट एसेट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, बताए थे ना क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड फैक्ट्स होता है। एन एनुअल रिपोर्ट इशूड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट सबको ये दिया जाता है कि साल भर में क्या हुआ, रिपोर्ट का किसको मतलब इशूड किया जाता है, शेयर होल्डर को, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोला जाता है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद क्या लिखता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, इसमें क्या क्या है, हम लोग वित्तीय विवरण के निर्वचन में क्या क्या शामिल है, तो आलोचना, विश्लेषण, तुलना एंड प्रवृत्ति, अध्ययन, निष्कर्ष निकालना, सब ऑल ऑफ दीज। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, डायनेमिक एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल देखो 2 बार आ गया है ना, याद रखना, इसका आंसर होगा नो, हॉरिजेंटल, यह इंग्लिश गलत लिखा हुआ है, हॉरिजेंटल होगा, क्या इसका आंसर होगा, तो जहाँ वर्टिकल है ना वहाँ सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक एक ही डबल टाइप हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजेंटल एनालिसिस, क्या होगा, तो कॉम्परेटिव क्या होता है, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज मतलब समतल। देखिए तुम लोग को पढ़े थे, हाल ही फिलहाल में इसको पढ़ाएं, कॉमन साइज बैलेंस शीट में इक्विटी और लायबिलिटीज इक्वल टू 100 भी लिखते थे टोटल को हम लोग, और फिर हम लोग कैलकुलेट करते थे ना। फिर क्या लिखता है, कॉमन साइज में नेट सेल्स, तो नेट सेल्स भी हम लोग कितना मानते थे, 100। नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो, एग्जाम के लिए भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। ये आइडियल करंट रेशियो 2:1 याद हो गया ना सब, तो फायदा हो रहा है ना सबको। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पर डिपेंड करता है अकाउंटिंग पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नन कैश आइटम, कौन है नन कैश आइटम, गुडविल, कैश सेल्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, कैश सेल्स ना। लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछा, निम्न से कौन एक गैर मद नहीं है, हाँ नॉट नन कैश आइटम, कैश सेल्स ही होगा ना, कैश सेल्स में ही कैश सेल्स ऑप्शन के देख के बता रहे
कैश में ही तो कैश का ट्रांजैक्शन होता है, बाकी सब जो नीचे में तीनों दिया उसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है।